वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर देखिएगा, जो आपका पेपर आ रहा है उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। तो आपका ये परम कर्तव्य है कि सभी जितने भी मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूं उन सबको आप लगाएं, नए कॉन्सेप्ट को आप ऐड करें, छाप लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनका जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पेपर कैसा कैसा बन जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक दो मैं आपसे पूछ लूँगा और कल के जवाब आपने सही दिए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा था मैंने और एक एक्टिव पैसिव से पूछा था, तो वो भी मैं आज शामिल कर लिया है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं और जितना आप प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेगा। अब आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये पहला लिखा है कि एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची वॉज द लेफ्ट हैंडेड। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या गलती नज़र आ रहा है? तो मैं सबसे पहला प्रश्न मैंने ये आपके लिए दे दिया है और मैं आपको बता दूं कि इसमें सी वाले पार्ट में क्या है, इसमें गलती है और इसमें गलती क्या हो सकती है वो आपको बताना है। यदि आपको रीज़न पता है तो रीज़न बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं कल आने वाली वीडियो में इसको बता दूंगा, ध्यान से बता दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ इसका रीज़न क्या हो सकता है। आगे देखिएगा कि आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। ये सेंटेंस बहुत है अच्छा है, मतलब कई बार मैंने बोला है यहाँ पर। देखो, हमेशा आपसे मैंने क्या बोला है कि जब भी कभी ना आई एम द वन इस तरह का सेंटेंस लिखा आ रहा है तो यहाँ पर जो ये बी वाले पार्ट में जो एम लिखा हुआ है ना भाई, ये एकदम गलत है। ये एकदम गलत है, यहाँ पर इज आना चाहिए। मैंने बताया था और वो मैंने क्या बोला था पता है आपको? मैंने ये बोला था कि अगर सेंटेंस के बीच में अगर हु आ गया ना, हु क्या होता है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका जो एंटीसीडेंट प्रोनाउन होता है वो क्या है बताओ? यानी कि इस हु से पहले वाले पर इसकी वर्ब डिपेंड करती है। तो मतलब हु से पहले क्या आ रहा है, वन, और वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। राइट, अगर यहाँ यू होता तो आर आ जाता। तो बेसिकली हु आ जाए तो इससे पहले जो होता है उसके ऊपर ये जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है। आ गया समझ में? तो इसलिए एम तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एम जो होता है वो तो आई के लिए लगाते हैं। तो बस यही रूल है और इसमें कुछ नहीं है, याद कर लो। ठीक है, आगे देखो, अवर टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अब ये देखिए, मतलब अवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने हमको बताया दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। देखो, ये इनडायरेक्ट है और मैंने हमेशा बोला है कि जो भी यूनिवर्सल इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं आप, जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ हो जो हमेशा सच हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, वो कभी पास्ट में नहीं बदलता। तो यहाँ पर क्या क्या इन भाई साहब ने मूव्ड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? मूव्स होना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी है ना वो सूरज के चक्कर लगाती है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ की जगह पर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? द अर्थ सिंगुलर है, तो इसलिए मूव्स आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सोलर सिस्टम से एक सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ मना मत करिएगा। आप देखिएगा, आपको पता है ना, जैसे ऐसे आपको दो ग्रहों के नाम बताना है जो जिनका जो घूमने की दिशा है वो उल्टी है। दो हैं, दोनों की उल्टी दिशा में वो घूमते हैं। ठीक है, बाकी सभी किस दिशा से किस दिशा में घूमते हैं, और दो मैंने जो पूछे हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में घूमते हैं। एक और सवाल कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जिस पर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तपन है, वो क्यों है और किस ग्रह पर पाई जाती है? और अर्थ जो मतलब पृथ्वी की ही बहन, जुड़वा बहन के नाम से उसे जानते हैं, तो वो भी बताइएगा आप जल्दी से। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देखिएगा, द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इस सेंटेंस में नजर आने वाली गलती कुछ भी नहीं है, तो इसलिए नो एरर है, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सही है। आगे देखो, छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इज अनकम्पेरेबल। आपको पता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, छत्रपति शिवाजी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये किस राज्य के अंदर आता है? तो ये आप मुझे बताइएगा। राइट, अब आप देखिए छत्रपति शिवाजी सक्सेशन, तो ये सेंटेंस जो लिखा है इसमें कुछ गलती आ रही है क्या नज़र में? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखो, सक्सेशन की सक्सेस नहीं आएगा ना, सक्सेशन की जगह पर सक्सेस आएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो सक्सेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? किसी भी पोस्ट को ग्रहण कर लेना।
तो अगर आप अर्थ को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का यूज ही एकदम सही हो रहा है। मतलब छत्रपति शिवाजी की सक्सेस एज अ फाइटर एंड लीडर इज अनकम्पेरेबल। तो यहाँ पर सक्सेसन नहीं आएगा, सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। और सक्सीड भी नहीं आएगा क्योंकि सक्सीड एक वर्ब होता है, राइट। तो सक्सीड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आएगा, तो सक्सेसन इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। आगे देखिएगा, राजा राजा राम मोहन रॉय वॉज ग्रेटली पेन्ड वैन ही हेयर द क्राइज ऑफ विडोज बींग वर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पायरीज। तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है क्या वो आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? देखो मुझे तो समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर ये देखो कुछ एपोस्ट्रोफी एस वाला इशू है, यानी कि इस जगह पर ये जो लिखा है ना भाई, ये थोड़ा गलत है। कि देखो ऑन देयर हस्बैंड्स, एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो विडोज़ होती हैं जिनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं उनको विडो बोलते हैं। तो अब क्या करा, वो बहुत ज़्यादा है ना, जब बहुत ज़्यादा विडो हैं तो उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा होंगे, राइट ना। आगे तो प्लूरल बात की जा रही है, तो मतलब आगे भी हस्बैंड की भी बारे में प्लूरल बात कही जाएगी। तो इसलिए देयर के बाद ये जो आएगा हस्बैंड, ये प्लूरल आएगा, यानी हस्बैंड्स। और हस्बैंड में जब एस लग जाएगा तो उसके बाद एपॉस्ट्रोफी आएगा, ठीक है भैया। तो देयर है ना, ये क्या होता है पता है? प्रोनाउन इन पजेसिव केस होता है। और ये याद रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव की तरह इसका काम होता है। तो ऐसे में प्लूरल नंबर लिखा जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि देयर के साथ प्रयोग किया जाने वाला जो नाउन है ना भाई, वो प्लूरल इन नंबर होता है। जबकि आपको पता ना सेंटेंस में क्या, हस्बैंड तो सिंगुलर है, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है ना, इस ऐसे प्लूरल नहीं बनेगा। अगर प्लूरल ही बनाना है आपको और एपोस्ट्रोफी लगाना है तो देखो इसे हस्बैंड को हस्बैंड्स कर दो, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, ठीक है। थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर लिखा गर्ल, तो एक लड़की के बारे में तो आप ऐसे कर दो गर्ल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स, फिर आप यहाँ पर हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आएगा, यानी प्लूरल में क्या होता है कि एस के बाद आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। आगे देखिएगा कि नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू द ग्रेट लुक। तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। मैंने हमेशा आपको बता रखा है। खैर देखता हूँ आज आप इसे पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो देखो मेरे को तो पहचान में आ गया कि ये जो गिव लिख रहा है ना भाई, यहाँ पर गिव्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर गिव्स आना चाहिए। और हमेशा बोला है मैंने आपको कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन चलता है, ये तो एकदम सही है। लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो गिव तो प्लूरल है, तो इसकी सिंगुलर बनाएंगे तो आप एस लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर गिव्स आ जाएगा। आगे देखिएगा, पेपर देखो काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। इफ़ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अगर वो आगरा जाता तो ताजमहल देखता। इस सेंटेंस में क्या कुछ गलती नज़र आ रही है? देखो सर गलती तो पता चल रही है, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि आगे या पीछे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो वेंट लिख रहा है ना भाई, इस वेंट की जगह पर हैड गॉन आएगा। क्या आएगा इस जगह पर? हैड गॉन आएगा। आपको पता है ना जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है ही के बाद वाला, ये वुड हैव थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने हमेशा बताया है कि ये क्या होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म वाला जो भाग होता है वो सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होता है, जो कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सेंटेंस ऑफ, अरे तेल लगाना तो तुम सीधे याद रखो ना, लास्ट वाले में क्या रहा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म ना, तो आगे वाले में हैड थर्ड फॉर्म, बात खत्म। हाँ यार बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ये करो वो करो, आप सीधे ही याद रख लो कि वुड हैव थर्ड फॉर्म लास्ट वाले में आ जाए तो सीधा आगे में ठोक दो आप हैड थर्ड फॉर्म, बस और कुछ नहीं ज़्यादातर, क्योंकि इस वाले में गलती आता है। अगर यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगा। आगे देखिएगा, ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, क्या लिख रहा है? द गिफ्ट ऑफ द गैब। जल्दी से बताइएगा कि ये क्या हो सकता है। चलो मैं आपको दे देता हूँ इस वाले का, इन चारों में से क्या लगता है कौन सा हो सकता है। आगे देखिएगा, टुक हिम टू टास्क, यानी टेक हिम टू टास्क। टेक हिम टू टास्क का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म में बोल दिया। टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, मतलब रिव्यू करना। तो रिव्यू मतलब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये वाला 26 मैंने आपको दे दिया है। आगे देखिएगा, टू ब्रिंग समवन टू बुक। टू ब्रिंग समवन, आई विल ब्रिंग यू टू बुक। अब इसका मतलब क्या होता है? किताब के पास लेके आना। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? मतलब सजा देना, दंड देना। तो मतलब टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग।
तो ये हो जाएगा टू बी पनिश्ड ही होता है, मतलब किताब के पास लेके आ रहे हैं जज साहब, लेकर के आ जा तेरे को सजा दूंगा। तो एक या फिर दरोगा जी लेके आ गए कानून की किताबों के पास में, तो वो क्या होता है पता आपको, ये हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन है और ये आपको बताना है कि एन आई फॉर एन आई, क्या एन आई फॉर एन आई, देखो बोल के देखो, एन आई फॉर एन आई क्या लगता है, ये आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रिवेंज लेना, मतलब बदला लेना, यानी कि टू टेक रिवेंज। तो रिवेंज वाला ऑप्शन कहाँ है, ये देखो, तो रिवेंज वाला ही होता है, क्योंकि एन आई फॉर एन आई मतलब एक आंख के लिए दूसरी आंख तैयार है, मतलब जाहिर है कि वो बदला लेने की बात कर रहा है। आगे देखिएगा, आगे अब एक चीज बताओ, इन्हें देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या एक्टिव पैसिव है। सर ये एक्टिव पैसिव है, तो एक्टिव पैसिव है तो आप बनाओ। कल आपने काफी ज्यादा सही किया था, ज्यादातर बच्चों के कमेंट एकदम सही थे, मैंने चेक किए थे, सही थे, अच्छी बात है। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर ये भी गलत हो जाए तो फिर एयरफोर्स का पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ये तो पक्का ये आने ही आने वाले हैं, बाकी और किसी कॉन्सेप्ट का भरोसा नहीं, लेकिन ये तो आएगा और इसे आप गलत मत करिएगा। आगे देखिएगा कि द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय हिम, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या हुआ सर। देखो भाई, आप एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, बस आपको वर्ब को चेंज करना आना चाहिए, टेंस इसको बदलना आना चाहिए और बस हो जाएगा। मुझे पता है हैड बीन थर्ड फॉर्म क्या आ जाता है, यानी जब आपका जो सेंटेंस होता है अगर वो आपको हैड थर्ड फॉर्म में हो, किस में हो, हैड थर्ड फॉर्म में हो, तो जब हैड थर्ड फॉर्म में होगा तो वो किस में जाएगा बताओ, हैड बीन थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, उन सारी बातों को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, हेड थर्ड फॉर्म ये इसमें है ना तो ये क्या हो जाएगा, हेड थर्ड फॉर्म देखो इसमें नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसमें, मतलब सी वाला एकदम सही है। देखो वर्ब याद है तो आप कर लेंगे, डिड है तो बदलेगा किस में बताओ भाई, डिड अगर कभी भी किसी सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप इसे चेंज किस में करेंगे बताओ, वॉज वर थर्ड फॉर्म में। तो देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म ना ही इसमें आ रहा, ठीक है ना। तो और आप ये देखिएगा कि हु डिड, अब एक बताओ हु को आप बाई, ठीक है आप चेंज कर रहे हो, लेकिन द हुम वॉज डन, नहीं नहीं ये तो एकदम गलत हो जाएगा, हु को बाई हु में चेंज कर दीजिएगा, किसको, हु को बाई हु में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ना, बाई हुम वॉज द होमवर्क डन, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, सी वाला तो गलत है। ठीक है जी, आगे देखिएगा कि हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। अगर बिल या सेल बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो ये किस में जाएगा बताओ, यानी जस्ट इसके आगे वाले में। तो आगे वाले, अब इसका आगे वाला कौन सा मिलेगा सर, इसका मिलेगा यानी कि वही होता ना, बिल, बिल का हो जाएगा बिल भी, सेल का हो जाएगा शेल भी। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर सेल भी बिल भी तो नहीं आ रहा ना सर, यहाँ पर भी सेल भी बिल भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों में आ रहा है। अब इन दोनों को आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो हु का क्या होता है, पहली बात तो हु का होता है बाई हुम, तो ये यानी कि ये वाला एकदम सही है, बाई हुम विल द क्वेश्चन बी आंसर्ड, यानी आपका बी वाला एकदम सही है। गुरुजी अगर हु का होता है बाई हुम, अगर आप इसे बाद में ले जाओ तो, अरे भाई देखो आपका ये जो एक्टिव है ना वो पैसे मतलब प्रश्नवाचक है, समझिए, मतलब इंटेरोगेटिव है, तो जो पैसे बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव बनेगा ना, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा सा, इसे तो आप ही संभाल लो तो अच्छा रहेगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटेंड बाय द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स। अब ये सेंटेंस है, देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म है ना, मैं तो वर्ब से चेक कर लेता हूँ, जायज है एकदम सही बनी हुआ आएंगे, हमको बनाना थोड़ी है, वॉज वर थर्ड फॉर्म है ना, तो ये किस में चेंज होता है। देखो ये सारी चीज़ें ना याद ही करनी पड़ेंगी भाई यार, इसका कोई भी इंतजाम नहीं है। वॉज वर थर्ड फॉर्म मतलब ऑलरेडी अगर बदला हुआ पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या होता है, जब सेकंड फॉर्म होती है तभी तो वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाती है, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म का उल्टा कर दो सेकंड फॉर्म। तो एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म इस वाले में नहीं है, ठीक है, ना ही इस वाले में, अब इन दोनों में ए और डी में, अब आप इनको चेक कर लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ए आएगा, बी वाला तो ऑलरेडी आधा लिखा हुआ है, द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स ये कहाँ गया, तो ऐसे करके मतलब आपको छोड़ नहीं सकते, इसीलिए आपका जो ए वाला हिस्सा है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी जानो कि ये गलत क्यों हो रहा है। आगे देखो, दीज कर्व्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली, पता है ना, कैन बी, सेल बी, बिल बी, ये सब क्या होता है, बी को हटा दो बस चेंज हो जाएगा। तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखो पहले वाले में कैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ना ही इसमें आ रही है ना ही इसमें आ रही है, मतलब आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा, चेक ही मत करो हो जाएगा एकदम। अब देखिए ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए और अब आप इनको चेक करना है कि इसका सही क्या होगा। देखिए पहली बात तो इन सबको आप खुद घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप ये देखना मैंने ऐसा क्यों बोला,
मुझे ये पता है कि कभी भी देखो वेयर वर यू लास्ट नाइट इस तरह से कभी लिखा हुआ है, तो मुझे पता है अगर वर आ जाए ना, वॉज वर अगर कहीं पर भी आता है, तो अगर वॉज वर आएगा तो ये चेंज किस में होगा पता है आपको? हैड बीन थर्ड फॉर्म में होता है, तो हैड बीन में होता है ना। तो हैड बीन देखिएगा, पहले वाले में हैड बीन नहीं है, अब इनके अंदर है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। देखो अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है आपका डायरेक्ट, तो जो आपका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बीच में जब भी कभी डब्ल्यू एच आता है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो देखो भाई ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, हाँ एक और चीज देखिएगा, आपको पता है ना लास्ट नाइट को आप चेंज कर देते हैं किसमें? द प्रीवियस नाइट, इसीलिए आपका डी वाला एकदम सही हो जाएगा। एकदम सही है ना? हाँ जी एकदम सही है। आगे देखिएगा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड। अब इस तरह का अगर आपको कभी भी सेंटेंस मिल जाए तो आपको डरना नहीं है, डरने की तो सर कोई बात नहीं है। मतलब क्या कर रहा है वो? ग्रीट कर रहा है ना, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी शेड, तो ग्रीट कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो सैड है वो ग्रीट में चेंज होगा, तो ग्रीट किस में है? ये हो जाएगा सी वाले में, ग्रीट में ही चेंज होता है, तो वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, आगे देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड। जब भी कभी आपका डायरेक्ट बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से अगर स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं? सर आप कुछ मत करो, जो कंजंक्शन है उसकी जगह बस टू लगा दो और उसे आप जोड़ दो। तो इसलिए ये देखो, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू लुक अहेड, देखो दैट नहीं लगाते, ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कभी भी दैट नहीं लगेगा, कभी भी दैट नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब सेट टू आज में बदल जाएगा, तो ऑर्डर वाला तो कोई बात ही नहीं, ना ही इफ आ जाएगा, वो बी वाला एकदम सही है। अब ये 60 वाला बड़ा वाला आ गया। अब देखिएगा, आई एक्सक्लेम्ड विद रिगार्ड दैट माई सिस्टर हैड डन अ वेरी फुलिश थिंग। इस सेंटेंस को क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? देखिए बताता हूँ, ये मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, एक चीज़ मेरे को क्या समझ में आई, वो ये समझ में आई कि देखो हेड थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसे डायरेक्ट में बदलूंगा तो हेड थर्ड फॉर्म किस में जाता है बताओ? हेड प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में। किस में जाता है? हेड प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखो भाई देखो भाई एक चीज मैं कहना अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माफी चाहूंगा वो एक्टिव पैसिव का ध्यान रहा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, तो हेड थर्ड फॉर्म जाएगा हैज या हैज हैव, और जो हैज हैव बर्फ की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे में जब भी कभी आपको ये समझ में आएगा तो ये पास्ट कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ एकदम ही तो गलत बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा गलत के लिए। देखो भाई ये हेड थर्ड फॉर्म है ना, तो इसका जो डायरेक्ट बनेगा ना वो आपका बनेगा हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव थर्ड फॉर्म वो किस में आ रहा है? देखो पहली बात इन, हाँ देखो ये सी वाला एकदम सही है। वॉट अ फुलिश थिंग माई सिस्टर हैज़ डन आई सेड रिग्रेटफुली, तो ये हो आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, फरहान आस्क्ड मी डिड यू मीन सरिन। देखो ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी डायरेक्ट, अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डिड प्लस बर्फी फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होती है बताओ? जस्ट इसके आगे वाले में। तो ये आपको टेंसेस याद करना है, वो किस में होगा पता है? डिड फर्स्ट फॉर्म होता है, वो हेड थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो हेड थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो देखो यहाँ पर फरा आस्क्ड मी, पहली बात तो आस्क्ड के बाद मी आएगा, तो एक बात तो ये वाला तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आप ये देखिएगा इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में इफ वाला तो यहाँ चलेगा ही नहीं, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो जो मीनिंगफुल है वो आपका बी वाला एकदम सही है। आगे देखिए ये इसकी आंसर की है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। चलेगा दोस्तों, आज आप बताओ आपने स्कोर कितना अच्छा किया, और इसी तरह से रेगुलर वीडियोस आती है, कभी आप मिस मत करिएगा, रेगुलर उन वीडियोस को आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।